गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कस किया था परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, है ना। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी स्टार्ट किए थे और कुछ क्वेश्चंस अब मैंने किए भी थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस होमवर्क भी किए होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है जर्नल प्रॉपर, है ना। तो क्या होता है देखिए जर्नल प्रॉपर के अंदर और जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो जर्नल प्रॉपर की आपको डेफिनेशन दी हुई है क्या कि दोज ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ एनी अदर सब्सिडरी बुक्स, दोज ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन दी अदर सब्सिडरी बुक्स, जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक में नहीं आ रहा है, उन ट्रांजैक्शन को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो जर्नल प्रॉपर के अंदर क्या करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। पहले एक बार मैं पढ़ दूँ आपके लिए। Those transactions which are not recorded anywhere in the other subsidiary books are recorded in the journal proper as journal entry, है ना। जर्नल एंट्री के तरीके से अपने को क्या करना है, उनको रिकॉर्ड करना है। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं आप लोगों ने सीखा है चैप्टर नंबर 8 में। एंड द फॉर्मेट ऑफ जर्नल प्रॉपर आर सेम एज जर्नल, जैसा जर्नल का फॉर्मेट था, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, वैसा ही फॉर्मेट क्या रहता है, जर्नल प्रॉपर का भी रहता है। अब देखिए आप कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपको लिखवाए हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है आपको ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कहाँ पे, जर्नल वाले चैप्टर के अंदर। और आपको ध्यान है हम लोगों ने इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था ओपनिंग एंट्री का। क्या था ओपनिंग एंट्री, अगर एक बार मैं वापस से आपको रिपीट करवाऊँ तो ओपनिंग एंट्री क्या थी कि लास्ट ईयर के बैलेंसेस को करंट ईयर में जब हम लोग लेके आते हैं, है ना, तो उनके लिए जो एंट्री पास करते हैं फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, वो एंट्री कौन सी एंट्री कहलाती है हमारे लिए, ओपनिंग एंट्री। एंट्री क्या करते थे हम लोग, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। क्लोजिंग एंट्रीज जो होती है बेटा क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ एक बार दे देता हूँ, लेकिन क्लोजिंग एंट्री को मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके चैप्टर पढ़ेंगे हम लास्ट में, तब हम लोग बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। पर फिर भी एक बार ब्रीफ में आपको दे दूँ कि जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेज होते हैं, है ना, नॉमिनल अकाउंट के जो भी बैलेंसेज हैं उनको क्या करते हैं, ईयर एंड पे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, या क्लोज करते हैं उनको कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उनके लिए जो एंट्री हम लोग पास करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का मतलब जो भी आपके एक्सपेंसेस इनकम है, उनके लिए जो आप लोग एंट्री पास करते हैं उस एंट्री को आप लोग कौन सी एंट्री बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को क्लोज करने के लिए जो एंट्री करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, फिर इसके बाद है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, जो कि हमारे लिए प्योरली एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके। क्या होता है इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, डिस्कस हम लोग वहीं पे ही करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता है बेटा कि आपको कोई एंट्री करनी चाहिए थी, मान लीजिए आपने गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, गुड्स परचेज किया राम से, तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, लेकिन आपने उसको क्या किया, श्याम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। या मान लीजिए 10,000 का गुड्स परचेज किया और आपने एंट्री 1,000 से ही करी। तो ये कुछ गलतियां जो है हम लोगों के पार्ट में रह जाती है, उनको किस तरीके से हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, तो उसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जहाँ पे हम एंट्री के थ्रू क्या करेंगे, जो हमने गलती कर दी है उसको क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं। पूरा एक बड़ा चैप्टर हमारे पास है, चैप्टर नंबर 17 आई थिंक है। ट्रांसफ़र एंट्रीज़ क्या होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसी एंट्रीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र एंट्रीज़ बोलते हैं। ये भी सिमिलरली कहाँ काम आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में, जब ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। तो उसके लिए जो एंट्रीज पास करते हैं हम, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के लिए, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब हम लोग पास करते हैं
तो वो एंट्री कौन सी कहलाती है हमारे लिए? ट्रांसफ़र एंट्री। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से आएगा, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन के ट्रांजेक्शन्स में रेफरेंस है तो मैं ज़रूर आपसे के साथ उसको बात करूँगा उसकी, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ कि डिटेल जो है हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे इसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फिर उसके बाद है एडजस्टमेंट एंट्रीज़। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में आती है बेटा जैसे आपके आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, प्रीपेड है, अनर्न है, ये सब हमारे लिए कौन सी एंट्रीज़ कहलाती है बेटा? एडजस्टमेंट एंट्रीज़, ठीक है। और एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के लिए आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, अनर्न, डेप्रीशिएशन, बैड डेट्स, इन सब के लिए आप लोगों ने एंट्रीज सीखी है। जर्नल एंट्री, अब आपसे मैं पूछूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है क्या कि सर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। होता क्या है जनरली ईयर एंड के टाइम पे अगर कोई अकाउंट क्या रहता है, या तो ड्यू रहता है या ओवर पेड रहता है। ड्यू रहा यानी क्या कि हमने उसका पेमेंट नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या मान लीजिए ओवर पेड है, एडवांस पे कर रखा है, या किसी से एडवांस इनकम रिसीव हो रखी है, तो उनका क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। असेट्स के ऊपर क्या लगाने होते हैं? डेप्रीसिएशन वगैरह लगाने होते हैं। बैड डेट्स वगैरह हुए हैं तो डेटर्स में से क्या करने हैं? हमको माइनस करने। तो उसके लिए जो हम लोग करते हैं एंट्रीज़, उनको कौन सी एंट्रीज़ बोलते हैं बेटा? एडजस्टमेंट एंट्रीज़। जनरल एंट्रीज़ आप लोगों ने सीख रखी है, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनर्न, डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, ये सारी जनरल एंट्रीज़ हमने कहाँ डिस्कस कर रखी है? तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस कर रखी है, ठीक है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एंट्रीज़ कौन सी है। जब जर्नल मैंने पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे आपको उसका रेफरेंस दूंगा कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है और किस तरीके से हम लोग पास करते हैं। फिर उसके बाद है डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्रीज़ है। डिसऑनर ऑफ बिल की जो एंट्रीज़ होती है उसके लिए भी मैं आपको बोलूँगा क्या कि सेपरेट चैप्टर है हमारे पास, कौन सा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे। अब आप बोलेंगे सर सभी के लिए आप तो बोल रहे हैं कि सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर बेटा है तो अब क्या कर सकते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके आपको एक पूरा का पूरा बड़ा चैप्टर दिया हुआ है, पूरा का पूरा बड़ा सिलेबस पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए आपको पूरा चैप्टर दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ एक रेफरेंस है कि भाई हाँ ये एंट्रीज होती कहाँ पे है, तो जर्नल प्रॉपर में होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या इनका एडजस्टमेंट्स होता है और किस वे में होती है, वो हम लोग यस प्रॉपरली जब पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आप देखो पूरा थरली डिस्कस करेंगे, वहाँ पे डेप्थ डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, एन नंबर ऑफ एंट्रीज, एन नंबर ऑफ गलतियाँ हम लोग करते हैं, उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंडोर्समेंट ऑफ बिल है, डिस्काउंटिंग, डिसऑनर्ड, ये वो बहुत सारी चीज़ें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, तो उसमें किस तरीके से ट्रांसफ़र एंट्रीज़ होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हम लोग करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट करके एक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ यस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ है कि जर्नल प्रॉपर में हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वो सब चीज़ें, ठीक है। और फिर आपको दिया हुआ है क्या, जैसे ये क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ गुड्स असेट्स, है ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक आध जगह आया भी था क्वेश्चन में हमारे। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अगर हम लोग करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे? परचेज बुक में। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे हम लोग बेटा? सेल्स बुक में। लेकिन अगर आपने गुड्स को छोड़ के असेट्स को अगर क्रेडिट पे खरीदा है, असेट्स को अगर क्रेडिट पे खरीदा है या असेट्स को अगर क्रेडिट पे सेल किया है, तो फिर उसको आप रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? तो जर्नल प्रॉपर के अंदर क्या करेंगे हम लोग? रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव हम लोगों ने एंट्रीज करी है कैश डिस्काउंट की, है ना। जब पेमेंट किसी से रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है, जब पेमेंट किसी को करते हैं हम लोग तो डिस्काउंट रिसीव होता है। तो वो जो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? तो जर्नल प्रॉपर के अंदर। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट की एंट्रीज हम लोगों ने डिस्कस करी है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज डोनेशन, ये सब एंट्रीज जो होती है वो कहाँ पे पास करते हैं हम लोग? जर्नल प्रॉपर के अंदर। एंट्रीज अब कुछ नई नहीं हो रही है, जैसी जर्नल के अंदर एंट्रीज करी थी वैसी ही है, बस ये है कि अगर आप जब सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं तो वो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी? तो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होगी, बस इतना सा, है ना। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो एडजस्टमेंट एंट्री का पार्ट भी बनते हैं। कैपिटल बॉट इन काइंड, अगर कैपिटल को काइंड में लेके आते हैं ना, एक तो होती है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक होता है स्टार्टेड बिजनेस विद मान लो गुड्स, फर्नीचर। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं आया था हमारे, तो अगर कोई फर्नीचर लाया है या मान लीजिए गुड्स लेके आया है या बिल्डिंग लेके आया है बिजनेस के अंदर, तो उसको कहाँ पे पास करेंगे हम वो एंट्री? तो जर्नल प्रॉपर के अंदर पास करेंगे। क्लियर बेटा। ट्रांसफ़र एंट्रीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस करी, जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए जो एंट्री पास करते हैं उसको कौन सी एंट्री बोलते हैं? ट्रांसफ़र एंट्री। इफ़ एन अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इज़ नोन एज कौन सी?
तो ट्रांसफ़र एंट्रीज जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालेंगे तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में। फिर पीएनएल अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट एंट्री अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी, एक बार वापस से देख लीजिए। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम may have to be adjusted for the amount paid or received in advance or the amount not yet settled in cash। जो कुछ सेटल नहीं हुआ, जैसे आउटस्टैंडिंग है या अक्रूड है, ठीक है, या एडवांस पेमेंट कर दिया या रिसीव कर लिया। एंड ऑल एडजस्टमेंट इज़ मेड बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। और वो जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने सीखी है, क्या क्या होती है, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये सब। तो ये सब हमारे लिए कौन सी एंट्रीज़ कहलाती है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्रीज कहलाती है। क्लियर, जिसको हम लोग कहाँ पे पास करते हैं, जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस जो हैं जर्नल प्रॉपर के, आप एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया बेटा क्लोजिंग एंट्री। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ वो, उसका रीज़न क्या कि अभी आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। फिर भी मैं एक बार के लिए मैंने आपको बताया कि जो क्लोजिंग एंट्री होती है वो क्या होती है। तो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, ईयर एंड पे क्लोज करते हैं और उनको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके लिए जो एंट्री हम लोग पास करते हैं उसको कौन सी एंट्री बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यस कन्फर्म है, मैं आपको लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से ये क्लोजिंग एंट्री हमारे पास की जाती है। फिर देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट और सेकंड एंट्री की अगर मैं बात करूँ, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹32,000 फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपने एंट्री पास करी है, अमाउंट ट्रांसफ़र किया है कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में। तो इसके लिए जो आप एंट्री करेंगे वो कौन सी एंट्री कहलाएगी बेटा, ट्रांसफ़र एंट्री, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये एंट्री हम लोग कब डिस्कस करेंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट ऑफ ₹14,500 इज ट्रांसफर टू कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है, पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। तो ये एंट्री भी हम लोग कहाँ पे करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा आप। फिर भी अगर आप मैं बात करना चाहूँ तो एंट्री करेंगे क्या कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, है ना। अगर जैसे जीपी की एंट्री हम लोग कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट की अगर अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की एंट्री। फिर पॉइंट नंबर 3 में देखो दिया हुआ है कि आपको श्री शंकर साहा ड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में से विड्रॉल किया है। तो आप लोगों को मालूम है एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल में से विड्रॉल किया है ना। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज रिटर्न हुई है 7,000 की, तो आपको मालूम है एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न हुआ है 6,000 का, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर। एडजस्टमेंट एंट्रीज कर रखी है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है बेटा, इंटरेस्ट अक्रूड ऑफ ₹2500। इंटरेस्ट जो है अक्रू हुआ है कितने रुपीज़ का, 2500 का अक्रूड इंटरेस्ट है। तो आप लोग एंट्री क्या करते हैं बेटा, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितने रुपीज़ से, 2500 रुपीज़ से। वेजेस ऑफ मार्च 2020 आउटस्टैंडिंग ₹10,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस है कितने रुपीज़ की, 10,000 रुपीज़ की। तो आप लोग एंट्री क्या करते हैं बेटा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपीज़ से, 10,000 रुपीज़ से। प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने एंट्री पढ़ी है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट कितने रुपीज़ से, 1,500 से। पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपको, कमीशन ड्यू टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट 6%। तो मैं एंट्री जस्ट आपको बता देता हूँ, इसकी भी कैलकुलेशन होती है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो हम लोग कहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। एंट्री अगर आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं क्या कि मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। क्लियर। और लास्ट वाला पॉइंट नंबर 5 आपको दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड। इंटरेस्ट जो है ड्यू है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, इसका मतलब हमारे लिए क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। आप लोग एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कैलकुलेशन अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, कितना, 1,50,000 का 9%, और कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करनी है आपको, 9 मंथ्स के लिए। तो 1,50,000 इंटू 9% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको उसमें क्या करना है, इसे परचेज बुक और सेल्स बुक बनाना है। क्लियर। उसके बाद भी क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स बनाना है। अब आपको देखना है कि ट्रांजेक्शन परचेज का है, सेल्स बुक का है, परचेज रिटर्न का है, सेल्स रिटर्न का है, या जर्नल प्रॉपर का। 17 में भी सेम इसी तरीके से कर रखा है। तो एक दो क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19।
तो आपकी बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर। जर्नल प्रॉपर के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे रहे हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग एंट्रीज़ है या ट्रांसफ़र एंट्रीज़ है, जो हम लोग कहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो एंट्री है उसके लिए भी हमारे पास सिलेबस के अंदर एक सेपरेट चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और रेक्टिफिकेशन जो एंट्रीज़ है, जो गलतियाँ हम लोगों ने कर दी है उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, तो उसके लिए भी एक सेपरेट चैप्टर है बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में पढ़ने के लिए हमारे पास उतना नहीं है, लेकिन कंटेंट थ्योरेटिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी एंट्रीज़ जो है जर्नल प्रॉपर में की जाती है। और उसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हमने जैसे लिए, क्रेडिट सेल ऑफ गुड असेट्स है, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स है, डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ अगर है, या गुड्स गिवन एज चैरिटी डोनेशन है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है, तो ये सब एंट्रीज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, जर्नल प्रॉपर के अंदर करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है लेज़र वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, तो जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन्स को क्या किया, रिकॉर्ड किया। अब जर्नल से ट्रांजेक्शन को किस तरीके से लेज़र में हम लोग पोस्ट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे कहाँ पे, लेज़र वाले चैप्टर में। ठीक है। तब तक आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू, गुड बाय।